तो यहाँ पे बनाई जा रही है कोटा की प्रसिद्ध कचौड़ी। और ये कचौड़ी का मसाला है जो कि तैयार होता है उड़द की दाल, बेसन, लौंग, हींग, साबुत धनिया, लाल मिर्च और नमक से। साथ में ये मैदा है और इसके बाद इसके गोलियाँ बना के इसके अंदर स्टफ़ करके फिर इसको डीप फ्राई करते हैं। और ये कचौड़ी सुबह 5:30 बजे मिलनी शुरू हो जाती है, 6 बजे से, और पूरे दिन मिलती है? कोटा में कचौड़ी बहुत खाते हैं लोग। तो इस कढ़ाई में एक बार में कम से कम 250-300 कचौड़ी बन जाती है। हाँ, 250। हाँ, ऐसी कितनी कढ़ाई निकल जाती है पूरे दिन में? 5-7। 5, 7-8। 7-8 या उससे ज़्यादा? या गिनती नहीं है? मतलब अगर 8 भी निकल गई तो 8 से 2400 कचौड़ी एक दिन में। वाह। और ये जो तेल इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का होता है? ये तेल हाँ, मूंगफली का है ना सर? मूंगफली का तेल है। कितने देर में कचौड़ी तैयार हो जाती है तल के? आधे से पौन घंटा लगता है इसमें। आधा पौन घंटा लग जाता है। 1 घंटा तैयार होने में। आपका नाम क्या है? रतन लाल जी। आपकी दुकान कितनी पुरानी है? ये 1958 में लगी। और आप लोग शुरू से यहीं के ही रहने वाले हैं, कोटा के? हम इंदौर के रहने वाले हैं। हमारा बिजनेस भी इंदौर में है। यही था। हमारे जो फादर थे, कम से कम नहीं तो हमको 100 साल हो गए करते हुए, बहुत पुराने हैं। तो आपके यहाँ पे मिठाइयाँ मिलती हैं, नमकीन मिलती है, हाँ, कचौड़ी, समोसे, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सभी चीज़ें। ये ऊपर में क्या डाल रहे हैं? चटनी। चटनी किस चीज़ की है? खट्टी और मीठी। खट्टी और मीठी। अगर इस कचौड़ी के जायके की बात की जाए, बहुत ही खस्ता है, साथ में हींग का बहुत ही प्रोमिनेंट फ्लेवर है और एक अच्छा सा खट्टापन है, हाँ? और स्पाइसी भी है। और जो एक अच्छे कचौड़ी को जज करने के लिए है कि जब आप खाएं तो मतलब उसके अलग अलग परत, जो ये फ्लेकीनेस है, वो बिल्कुल रहना चाहिए, वो इसमें है। जा रहे हैं सर दिल्ली? कचौड़ी में पैक करा ली सब? चलिए बढ़िया है। इसमें अच्छा खट्टापन किस चीज़ का आ रहा है? ये खट्टा वो आपको बताया था ना, चटनी। चटनी का। वो क्या बता रहे हैं आप, क्या होता ये है? अमचूर होते हम, ये खेत होता है। अरे वो एक वो थैली लाना खेतोड़ी की। क्या नाम बताया इसका? खेतोड़ी। खेतोरी। हाँ। तो ये लोकल सावरिंग एजेंट आप कह सकते हैं इसको, और इसी से खट्टापन आता है। इससे चटनी में इस्तेमाल करते हैं इसको। बनता ये बेसन से ही है, लेकिन ये इतना सॉफ्ट होता है इसलिए इसको नायलॉन खमन बोला जाता है। बहुत मतलब इसका टेस्ट डिफरेंस है। बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाए। हाँ। इसमें अच्छी मिठास है। मीठा हाँ? बहुत। भैया आ गया। ये सेब भी ले आए। हाँ, 2 था। ये सेब दोनों में क्या फ़र्क है? ये लौंग का सेव है, इसमें लौंग बोलेगी, और ये हींग का सेव, ये इसमें हींग बोलेगी। जो सब्जी बनाते हैं हाँ, उसमें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए जो सेब की सब्जी बनती है? सेव की सब्जी। अरे वो कड़क सेव लाना। अच्छा, वो अलग होता है? ये 2 टाइम कड़क सेव लाना। ये है कड़क सेव। ये देखो आप एक इसको टेस्ट करो, इसका मतलब सब्जी भी बनेगी, ये खाने में भी टेस्ट लगेगा। सब्जी इसकी बनाई जाती है? बहुत बढ़िया। हाँ, मसाला तेज़ है। यही
और ये वाला अपना है ये हींग वाला, हींग वाला। इसमें मसाला बहुत है ही, मसाला दूसरा तरह का है, ये सॉफ्ट है सॉफ्ट और मसाला भी हल्का है। हल्का है। और ये बेसन का ही बनता है ये सब, इसमें मतलब इतना डिफरेंस वो बना ये भी सॉफ्ट है लेकिन मसाला तेज है। दे दे। ये लौंग है, लौंग। बोलेगा इसको। जो रतलामी सेब होती है हाँ, वो रतलामी सेव एक और है। अच्छा वो अलग है। रतलामी सेव, तो सेब की कितनी वैरायटी है आपके पास? सेव की हमारे पास 8-10 वेराइटी, 10-12 और सबका टेस्ट डिफरेंट। डिफरेंस मिलेगा। लहसुन का भी सेव है, लहसुन का मिलेगा, पुदीने का मिलेगा, सब। मुझे ये बहुत शानदार लगा, ये हल्का हींग का है। हल्का मसाले वाला। हाँ, ये रतलामी। रत्नावी सेब भी बहुत तेज होती है। हाँ, ये भी बहुत, हर का टेस्ट डिफरेंस देगा, अलग अलग बिल्कुल। अभी हम लोग ओल्ड सिटी में आए हैं। इस एरिया को रामपुरा कहा जाता है और यहाँ पे बहुत चरखा हो या मीठा हो और तीखा, सब तरह के स्पाइसेस और सब तरह के मसालों के मिश्रण से बनी हुई चीज़ें हमें यहाँ पे मिलेगी। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये अपना पुरानी जो सबसे पुरानी लाइब्रेरी जो है वो यही है कोटा में, सरकारी स्टेट टाइम ये ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल। अच्छा, नयापुरा से ओल्ड सिटी स्टार्ट होती है और हमारे कैथोनी पॉल और जहाँ पे कोटागढ़ है वहाँ पे एक तरह से ख़त्म होती है। इसके बीच में परकोटा एक तरह से है ना, परकोटा यहाँ से रामपुरा से स्टार्ट होता है मेन परकोटा। परकोटा, जिसके अंदर मतलब पुराना कोटा बसा हुआ था। ये है लालचंद अग्रवाल समोसे वाले। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉप है यहाँ की और इनके समोसे की खासियत ये है कि बिल्कुल घर जैसे लगेंगे और अगर आप 4 भी खा लोगे तो भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत हैवी कुछ खा लिया है। समोसा, ऊपर में गुड़ और अमचूर की चटनी और साथ में धनिया की चटनी। आलू और मटर। आलू मटर सब। बीच में काजू। जी, आप बता रहे थे सिर्फ संडे को काजू क्यों? ये हमारा फादर ने चला रखा था, हर संडे को काजू डाल देते थे। मतलब आलू के मसाले में काजू होता इसके है। साथ जो अच्छा, अपने दुकान के बारे में बताइए। ये दुकान अभी ली है मैंने, 2 साल हो गए इसको। पहले यहाँ पे शुरू से इनको तो 52 साल हो गए ठेले को। तो ऐसा क्या है यहाँ पे लोग इतना कचौड़ी समोसा क्यों खाते हैं? अब यहाँ का जलवायु मानो या ऐसा पानी मानो, यहाँ का पथरीला पानी है, इसलिए यहाँ मिर्ची ज़्यादा मांगता है। यहाँ मिर्ची ज़्यादा चलती है और तला हुआ सब पचा लेते हैं लोग आराम से। तला हुआ सब चलता है। यदि यहाँ पर कोई बाहर भी आता है 2-5 रोज वो मिर्च मसाला नहीं खाता ना तो उसका डाइजेशन खराब हो जाता है। अच्छा। एक कहते हैं यहाँ पर चंबल का पानी पथरीला पानी है ना, इसलिए तेल मसाले लोग तेज खाते हैं। तो जो ये समोसे के बारे में बताइए, ये समोसे के अंदर जो मसाला स्टफ़ करते हैं जिसमें आलू और मटर है, इसमें और क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं? इसमें हींग मिलती है, जीरा मिलता है, इसमें गरम मसाला नहीं डालता मैं, तो गरम मसाला बहुत तेज़ रहता है, नमक मिर्च मसाला रहता है। और जो तेल इस्तेमाल करते हैं वो मूंगफली का तेल। प्योर मूंगफली। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे को, आपने ये इस बर्तन में। ये सिर्फ कोटा में हम 2 चलाने वाले थे शुरू में, अब तो बहुत चलाने लगे। या तो जोधपुर कचौरी वाला या हमारे यहाँ 5 साल से चल रही है। इसको क्या स्टार्ट हुआ था उस दिन से चल रही है। चीनी मिट्टी बोलते हैं इसको। हाँ, चीनी की प्लेट। और साथ में ये मुझे याद है पहले चाट इसी में मिला करती थी, हाँ, मतलब दोने में, पत्ते में या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में चाट मिला करती थी और अब नहीं दिखता कहीं पे। आपने नाश्ते में क्या खाया आज? हमारा देखो डेली है समोसे। समोसा एक कचौरी। ये नहीं खाते तो हमारे को लगता है कि हमने कुछ नहीं खाया आज। ओह, बहुत ही बढ़िया। तो होता है कि जगह जगह पे हींग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो डाइजेशन में हेल्प करता है, इसलिए कचौड़ी में, ज़्यादा तली हुई चीज़ों में, समोसे में इस्तेमाल किया जाता है। और अच्छा एक खट्टा मीठा जायका, साथ ही साथ समोसा बिल्कुल ही खस्ता बना हुआ, खूब सारे लाल मिर्च जले हुए हैं इसमें। कि कोटा में सवेरे 6 बजे से लेके
और शाम को 5 बजे तक 6 लाख समोसे कचौड़ी बिकते हैं। 6 लाख। पूरा जो ये कोटा सेंटर है और जो जितना ग्रामीण इलाका है, तो वो जो गांव से लोग मार्केटिंग के लिए कोटा आते हैं, सवेरे अपना 2 समोसा खाते हैं, 1 चाय पीते हैं और लंच ओवर। और उस वक्त समोसे कचौड़ी की कॉस्ट जो थी वो 3 रुपये। तो 6 रुपये के अंदर पेट भर जाएगा आदमी का, तो कौन सा फास्ट फूड वाला सर्वाइव होगा? तो दे क्लोज द प्रोजेक्ट। वो यहाँ पे लेके आना चाह रहे थे फास्ट फूड का प्रोजेक्ट। यही तो अपना फास्ट फूड है, हैं? तो ये फास्ट फूड तो है, और क्या? तो नाम कुछ भी लग दो तो उन्हें लगता था बर्गर नहीं मिल रहा, पिज़्ज़ा नहीं मिल रहा यहाँ पे, और फास्ट फूड का कुछ मिल ही नहीं, बड़ा पाव नहीं मिल रहा। भाई वो बड़ा पाव का सब्सिट्यूट कोटा में कचौड़ी समोसा है, और उसकी 6 लाख की तो सेल उस वक्त थी। ये 19 लगभग 90s की बात है जब ये सर्वे हुआ था। जनसंख्या कितनी है कोटा की? कोटा की अब जनसंख्या हो गई है 20 लाख, है ना, और उस वक्त कोटा की जनसंख्या 10-12 लाख थी। मतलब आधा शहर खा रहा था। खा रहा है। अच्छा, हम ये सरप्राइज करते हैं कि मैं तो महीने में 1 बार खाता हूँ, तो फिर कौन खा रहा है? तो पूरा रीजन जो आता है ना कोटा से, जो मिला के करीब 30 लाख की पॉपुलेशन उधर भी होती थी, तो वो जो शहर में उतरा है। और ये जो नशा है ना, कढ़ाई में गर्म इंजॉय करते रहेंगे, वो गरम गरम आना और खाना है, वो नशा है। और उससे ज़्यादा फास्ट फूड तो क्या होगा? तो ये कहना वाजिब रहेगा कि कोटा समोसा और कचौड़ी का शहर है। हाँ, पक्का कहना कहता है कोटा कचौड़ी का शहर है। समोसा तो इसमें जुड़ गया बेचारा गरीब। कचौड़ी का शहर है, कचौड़ी बिकती है मेन, है ना, ये रीज़न है उसका। और इसके कोई फास्ट फूड वाले बड़े ग्रुप आए ही नहीं कोटा में। आप देखिए 2005 में जाके जब मॉल कल्चर आया, तब जाके डोमिनोज आया। उसके पहले कोटा में था ही नहीं ना, क्योंकि इन्होंने डोमिनेट कर रखा, और हर चौराहे में इनकी दुकान है। एंड कम से कम 2000 लोग से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व इसको बिजनेस का। चलिए, ये कितनी बड़ी उन्होंने अच्छी जानकारी हमें दे दी है। होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा, तभी इनको इतना आइडिया है। चलिए सर, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो इसको बोलते हैं कड़के। ये बनता है बेसन से, और इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं? नमक अजवाइन वगैरह, नमक, अजवाइन और मसाला। और ये जो तेल इस्तेमाल करते हैं, ये कौन सा तेल होता है? अलसी का। अलसी का। इसको आप लोग अलसी बोलते हैं, हम लोग इसको तीसी बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फ्लैक्स सीड्स। ये उसका तेल है ये तो खानदानी है ना जी। 100 साल पुराना काम है, तो आज का काम थोड़ी है। 100 साल पुरानी दुकान है। आज का काम नहीं है। अच्छा, 1902 की दुकान है। 50-55 साल तो मुझे हो गए, और 50-55 साल पिताजी को हो गए, लेकिन तो ज़्यादा हो गया टाइम। खानदानी है। जी जी। और कितने बजे सुबह बनाना शुरू कर देते हैं? अरे 6 बजे बनने जाते हैं। सुबह 6 बजे शुरुआत हो जाती है, और कितने बजे तक चलते हैं? 4 बजे बच जाती, कभी 5 बजे आए तो 6 बजे के। मतलब जो दोस्त मेरा कोटा से मुझे ला के देता था, वो सही चीज़ ला के देता था, है? वो मुझे हमेशा कोटा से सेव और कचौड़ी ला के देता था। बिल्कुल कड़क। टिकाएगा तो पता पड़ेगा कि कितना दिख रहा है। सही बात है, सही बात है। एक तो केक कितना अरे तो निकाल के क्यों नहीं देख लेते वो? ये क्या है? मोती पाक सिंघाड़े का। सिंघारे के आटे का और बर्फी। बर्फ में काम आता है तो बड़े लीजिए, सिंघारे के आटे की बर्फी। अच्छा भाई, तो ये व्रत में खाते हैं। और आराम एक ही का, वो स्वाद आ रहा है घी का। और दूध में गुलता है सिंघाड़े का आटा। ये 4 रुपये किलो। चीनी भी अच्छा खासा डालते हैं। चलिए, अच्छा मोहन जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे घेवर ही घेवर है।
हालांकि ये मिठाई है सावन की, लेकिन राजस्थान में आपको पूरे सालों भर खाने को मिल जाती है। और कहते हैं ऐसा कि सावन में जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, उससे ये जालीदार बनता है। और अलग अलग घेवर की यहाँ पे वैरायटीज़ है। इसमें सादा घेवर है, दूध वाला घेवर है, पनीर वाला घेवर है। और जब हम पनीर वाला घेवर कहते हैं तो मैदे में पनीर के साथ उसे गूंदा जाता है। जब दूध वाला कहते हैं तो मैदे में दूध के साथ गूंदा जाता है। ये हमने सादा घेवर लिया है, उसके ऊपर में मावा है, मतलब सादा कहने का मतलब इसमें चाशनी नहीं है, उसके ऊपर में मावा है और फिर ड्राई फ्रूट्स हैं। वाह, जितना सही खस्ता बनाया हुआ है। रिचनेस है एक अलग ही रिचनेस है। और बिल्कुल बैलेंस्ड। घेवर में ये बहुत ज़रूरी है कि जाली बने, साथ में ये जो आप क्रस्ट देख रहे हैं जो किनारे में, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल एक तरह से ऐसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे लगता है देखने में, और बनता ये मैदे से ही है। और यहाँ पे ये घी में पकाया गया है और इसको आप किसी भी तरह खा सकते हैं। इसको आप चाशनी में डुबो के भी खा सकते हैं, सादा भी खा सकते हैं, दूध के साथ भी खा सकते हैं, खीर के साथ भी खा सकते हैं, रबड़ी के साथ भी खा सकते हैं। हमने मावे के साथ खाया, ड्राई फ्रूट्स के साथ, बिना चाशनी में डूबा हुआ, बहुत ही बढ़िया था सर। चलिए, थैंक यू सर। जी सर, अपने अब हमें शॉप के बारे में बताइए। इसको अपने पिताजी ने चालू किया था। मेरे पिताजी नाम शंभू जी है, शंभू लाल चंद के नाम से जाने जाते हैं। और कितने साल पहले दुकान है आपकी? 62 साल पहले दुकान। उस समय से ही चलता आ रहा है दूध जलेबी का। ये केसर का पानी, अच्छा अपनी डेयरी है, कहाँ पे? अपने जो बूंदी के पास जमीन लेके वहाँ पे दूध वाले रखे हुए हैं, दूध वही लाते हैं। ये मतलब एक बहुत ही ट्रेडिशनल जायका है। अब आपको जल्दी मिलता नहीं है ये खाने को, कम ही जगहों में मिलता है। या तो अब ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे आप जलेबी अलग लेते हैं, दूध अलग लेते हैं। एक ही दुकान पे दूध जलेबी बहुत कम जगहों पे देखा है मैंने। अब यहाँ पे जलेबी और रबड़ी मिल जाती है खाने को, बहुत जगहों पे जलेबी और दही मिल जाएगी, लेकिन दूध जलेबी एक बहुत ही सेलेक्टेड जगहों पे दिखती है। इसमें जलेबी का रस और जो दूध दोनों मिलके जब दूध के साथ कटते हैं तो वो दिमाग को तरोताजा करते हैं। जलेबी का तो ये भी कहते हैं ना कि जलेबी अगर किसी को अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम हो तो वो खाता रहे कुछ समय तक जलेबी, तो उसे सवेरे सवेरे फ़ायदा करता है वो। दूध में बहुत फ़ायदा करता है। चलिए सर, हमारे लिए एक गिलास लगा दीजिए। ये जो जायका है ये है बेसिकली सर्दी का जायका। जब कड़ाके की ठंड हो, उसमें गर्मा गर्म दूध हो और जलेबी हो, उसका एक अलग आनंद आता है। और ये जो दूध है ये केसरिया दूध है, साथ में इसमें रबड़ी भी है और साथ में जलेबी जो कि बिल्कुल कड़क, जैसे कड़के सेब होते हैं वैसे कड़के जलेबी है, साथ में स्टील के गिलास में बड़ी चम्मच के साथ। आइए सर, जायका लिया जाए शंभू जी की प्रसिद्ध दूध जलेबी का। बिल्कुल अंदर तक इसका फ्लेवर आता है, तो बिल्कुल जम चुका है ये। वाह, नहीं सबसे अच्छी बात क्या है कि जो जलेबी चाशनी में डुबाई गई है, तो उसका चाशनी का मीठापन है वो दूध में घुल जाता है। उसके बाद जो खस्तापन है जलेबी का वो बरकरार है, और केसर का जायका, और बीच बीच में रबड़ी भी। चलिए, धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी। यहाँ पे तैयार कर रहे हैं कचौड़ी का मसाला। जो कचौड़ी का मसाला होता है उसमें उड़द की दाल, बेसन, साबुत धनिया, हींग, लाल मिर्च और भी कई मसाले होते हैं, और इसकी अच्छे से भुनाई की जाती है। स्वालाल जी कचौरी वाले, शास्त्री मार्केट, कोटा।
और कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? ये 70 साल पुरानी दुकान है और हमारी 4 ब्रांचें हैं। शास्त्री मार्केट, छावनी चौराया, तलमंडी, नयापुरा। तो ये कचौड़ी यहीं से बन के जाती है सारे ब्रांच में? नहीं, सबका अलग अलग, सबका अपना अलग अलग है, लेकिन रेसिपी एक ही है। रेसिपी एक। ये हमारे पिताजी पहले होम चा लगाते थे, उसके बाद उन्होंने ये दुकान लगाई और ये स्थापित किया नमकीन और कचौड़ी। रोज खाते हैं? पुनाड़े से यहाँ आता हूँ। एक समोसा एक कचौड़ी कि 2 कचौड़ी है? जितने भी एक खिला लेते हैं। ये तो पूछते हैं एक खाओगे 2 खाओगे? 3 जितने भी। बहुत बचपन से खाता हूँ, आ रहा हूँ पहले से यहाँ। कचौड़ी में आपने ये भी डलवाई है सेब? मज़ा आता है? हैं? नाश्ते में ये चलता है आपका रोज के रोज 365 दिन? वाह, सही जीवन के आनंद तो आप ही ले रहे हो सर। ये कचौरी, साथ में सेब। एक खाओगे 2 खाओगे? एक लोगे या 2 लोगे आप? सबसे पहला सवाल। और अरे अब दोबारा शुरू हो गए? कितनी कचौरी खाते हो आप? 3? पता नहीं है कितने नहीं करता। गिनती नहीं करते? जाती जाती है। सबसे अच्छी बात क्या है सर और यूनिक चीज़ क्या है, कोटा कचौरी का जो एक फ्लेवर है वो इसके पानी की वजह से, चंबल के पानी। अच्छा, यही अगर कारीगर जयपुर में जाके बनाएंगे और वहाँ का पानी यूज़ लेंगे तो वो जो टेस्ट है वो नहीं आ पाएगा जो कोटा में। तो आवो हवा टेस्ट में कंपैरिजन करें तो इसका मसाला मुझे हल्का लगा कंपेयर टू रतन। उसका मसाला तेज़ था, खस्तापन दोनों में बराबर है। चटनी में खटास ज़्यादा तेज़ यहाँ पे है और यहाँ पे सेब के साथ खाने में मतलब मुझे कोई फ़र्क लगा नहीं। ये वो बिना मिर्ची वाले सेब, हाँ हाँ, इसमें नमक मिर्ची बहुत कम मात्रा में रहती है। मतलब आवश्यकता है नहीं हाँ सेब मिलाने की। आप कचौड़ी से चटनी के साथ खाएं वही सही वही है, अच्छा है। सेब के साथ मज़ा नहीं है। हाँ सर, 42 की दुकान है मेरे दादाजी की, मैं उनका पोता संभाल रहा हूँ। जैसे आप 1 किलो पेठा कितने का है? 140 का। और पेठा आता कहाँ से है? यूपी से, कानपुर, ओरिया, बीजेपुर, बरेली, ये तो 3-4 जगह से आता है। तो वहाँ से पेठा आता है और पेठे को अंग्रेजी में ऐश गॉड कहते हैं और उसके बाद फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर पेठा तैयार होता है। और पेठे के भी अब तो कई रूप आ गए हैं, जैसे आपका 8 तरह के पेठे बनते हैं। केसर चेरी है, गुलाब है, पाइनएप्पल है, संतरा है, केसर इलायची है, केसर है, स्पेशल पेठा है, सादा अंगूर है। सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद करते हैं लोग? ज़्यादातर केसर इलायची भी है और सादा पेठा। ये सादा है। हाँ, चलिए एक छोटा पीस हमें टेस्ट कराइए। हाँ, अभी तो बिल्कुल गर्म है। ये है केवड़ा। आइए सर, ये है शाही गुलाब पेठा शाही शाही एसेंस। चलिए ये अच्छी बात है कि आप ईमानदारी से एसेंस बोल रहे हैं। फुल नॉन चाशनी, भयंकर मीठा, लेकिन अभी सॉफ्ट है गर्म होने के कारण। और ठंडा होने के बाद भी सॉफ्टी देगा ये। अच्छा, हल्का सा कड़कपन तो आता हो, हल्का सा, बहुत माइनर। सर्दी है ना, सर्दी। गर्मी में तो मुलायम रहता है, सर्दी में गर्म हो जाता है। जैसे इसे मिठाई को कहते हैं गरीबों की मिठाई। तो ये पूरा बिल्कुल मुनासिब रेट पे मिल जाता है कि सभी वर्ग के लोग खा सकते हैं, गरीब अमीर सब खा लेते हैं। चलिए थैंक यू। ये दाल वाली कचौड़ी है ना? ये चटनी किस चीज़ की है? इमली की। और ये दही डाला है? सर ये है श्याम जी की दही कचौरी। दही कचौरी कोटा में मेरे हिसाब से यहीं पे मिलती है और इसका दही का बहुत सटल टेस्ट आएगा।
मतलब ऐसा है कि यहाँ पे जैसे पूरे कोटा में चटनी मिलती है, जो हमें ज़्यादातर जो चटनी मांगते हैं हरी चटनी मांगते हैं जो तीखी होती है। यहाँ पे मीठी चटनी और उसके दही का एक मिक्सचर का एक बहुत अच्छा टेस्ट है। आप देखें खा के फिर। ये अंकल बात कम करते हैं लगता है। कम करेंगे वो, हैं? कम करेंगे, पूछ सकते हैं उनसे 1-2 बार। एक चीज़ मैं बार बार मतलब मेरे लिए मजबूरी है कि हम लोग प्लेट नहीं है हमारे पास और यहाँ पे देते ऐसे ही हैं, पेपर में ही देते पेपर हैं, में हैं? और कोई ऑप्शन है नहीं, तो मजबूरन हमें इसमें खाना पड़ रहा है। तो आइए जायका लिया जाए। और कितने अच्छे से एक कप बना देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा रहता है, उठा के डायरेक्ट उसमें अंदर भी चल जाएगा और वैसे भी हो जाएगा। ये मीठी है। हमने जहाँ भी खाया कचौड़ी, चाहे रतन और सुआ लाल पे, उसमें एक मसाले का टेस्ट था, मतलब थोड़ा तीखापन था, हींग का भी स्वाद था। इसमें भी हींग का उतना परमानेंट फ्लेवर नहीं है बाकी जगहों पे जो था, और मीठापन है इसमें। हालांकि मसाले जो अंदर आप देखें वो कलर से ही पता चल रहा है, जो यहाँ पे अंदर मसाला देखें वो उतना लाल नहीं है। लाल नहीं। बाकी जगहों पर लाल मिर्च खूब सारा डाला हुआ था। और मसाले में यहाँ भी वही चीज़ें हैं, साबुत धनिया है, जीरा है, उड़द की दाल है, बेसन है और हल्की सी लाल मिर्च है, ज़्यादा तेज़ लाल मिर्च नहीं है। दही और मीठी चटनी के साथ सर्व करते हैं। हाँ, तो ये भी कि जो लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाना पसंद करते हैं वो ये खाते हैं। वो यहाँ आते हैं। ये भी ओल्ड कोटा का ही पार्ट है। हाँ, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ओल्ड कोटा। और ये कैथुनी पोल, पाटन पोल कहते हैं इस जगह को। और यहाँ से सामने ही मथुराधीश जी का मंदिर है। और ये एरिया जो है फिर मतलब अंदर से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा हेरिटेज इसमें छुपा हुआ है। ये हमारा लास्ट स्टॉप है। ये लास्ट स्टॉप है सर। है? ये चाय के साथ इसे हम एंड करेंगे आज। हाय। और हमारा काफ़ी अच्छा रहा, मतलब कोटा में जो हमने आज ओल्ड सिटी का वेजिटेरियन फूड टूर किया, उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पे गए और अलग अलग जगह के कचौड़ी और समोसे खाएं। और मैं ये कह सकता हूँ मतलब कोटा ऐसी कचौड़ी आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी, है? खासकर रतन की कचौड़ी जो हमने शुरुआत की थी पहले फूड स्टॉप से, होता है वो मेरे पूरे टूर का हाईलाइट रहा आज का। अदरक वाली चाय, अदरक वाली चाय। अंकल की शॉप भी काफ़ी पुरानी लग रही है। अच्छा, सिर्फ चाय का काम है बस? अच्छा, लस्सी भी बनाते हैं? गर्मी में बनाते हैं। वाह। और ये इंटीरियर जो है मतलब जैसे जो पुरानी दुकानें होती हैं, इसलिए भी एक अच्छा लगता है यहाँ बैठ के चाय पीना। जैसे अब मॉडर्न ज़माने में कॉफ़ी शॉप्स आ गई हैं, हाँ। ये पुराने ज़माने की चाय शॉप्स हैं। चाय घूमते हैं। हाँ, चाय की गुमटियाँ हैं, चाय के अड्डे हैं। मुझे तो ऐसी जगहें बहुत अच्छी लगती हैं पर्सनली, जहाँ पे अभी भी ओल्ड वर्ल्ड चार्म चल रहा है। कायम। अपना बैठे अपना अखबार पढ़ें, अंकल से थोड़ी बहुत यहाँ पे लोगों की हालचाल पूछें क्या है, हैं? सब वही तो बात है, चाय की दुकानों का यही तो सिग्निफिकेंस था, जहाँ पे राजनीतिक चर्चा हो। और इसी के साथ हमारा कोटा के ओल्ड सिटी के जायके का सफ़र समाप्त हुआ। हम फिर मिलेंगे कोटा के किसी नए इलाके में नए जायकों के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।